'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है आपका मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आता हूं, आपके सवालों के बहुत सारे जवाब देता हूं और बहुत सारे सवाल आज भी पिक किया हूं। आज बड़े भैया नहीं है सवाल पूछने के लिए और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कोविड-19 के कोई सिम्टम्स नहीं है भाई, वो पेट में गड़बड़ी हो रही है, गुड़ लूज मोशन। वो देखेगा वीडियो तो बोलेगा क्या यार, क्योंकि एडिट वही करता है। एनीवेज वैसे दोस्तों हैशटैग #AskRuves लगाइए, जहां मुझे ठीक लगता है सवाल करिए। अगर आपका नाम नहीं आया मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्यारा सपोर्ट बनाए रखना, इस सीरीज़ को सपोर्ट करिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स करिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल लिया हो, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों स्टे सेफ, घर में रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और अपना ख्याल रखिए। जितना हो सके लोगों की मदद भी करिए जिनको अगर ज़रूरत है। हम यही कर सकते हैं इस बीमारी को यहाँ से भगाने के लिए। पहला सवाल आ रहा है ऋत्विक संतरा जी, वो बोलते हैं कि भाई यूट्यूब पर कभी कभी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये जो सामने दिखाई देता है ये एक ऐड की तरह लगता है, इसको होना नहीं चाहिए। कई बार क्रिएटर्स भी बहुत बार इन चीज़ों की मांग करते हैं, तो ये फोर्सफुली लगता है। अगर हमें जो ठीक लगता है हम कर लेंगे, मतलब लाइक करना तो हम कर लेंगे, सब्सक्राइब करना हम कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये उन्होंने पॉइंट पर बोला है। बात ये कि पहले मैं भी यही बिलीव करता था, लेकिन मैंने फिर अपनी थिंकिंग चेंज कर दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो लाइक करना भूल भी जाते हैं। हाँ, लोगों को बहुत सारा काम होता है, कभी खो जाते हैं, हम उनको रिमाइंड करते हैं लाइक कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है लाइक करना, नए होते हैं यूट्यूब पर, हम उनको रिमाइंड कर देते हैं। सब्सक्राइब के लिए भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि क्या होता है, हम उनको बोलते हैं सब्सक्राइब करिए। कितने लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन नहीं दबा लेते। आप समझ रहे हैं। प्रसन्नजीत रॉय बोलते हैं कि भाई एप्पल का जो M1 प्रोसेसर है, ये एप्पल ने iPad Pro में भी हाल ही में लाया, iMac में, पहले मैकबुक में थे, तो ये बहुत आ रहा है और ये काफ़ी एडवांस है। तो क्या ये फ्यूचर में AMD इंटेल को भी पीछे छोड़ सकता है? उस मामले में मुश्किल है। AMD और इंटेल थोड़ा ऊपर है बहुत, और एप्पल उस फील्ड में इतना भी आगे नहीं आया। ये फर्स्ट स्टेज हो सकता है, आगे की चिपसेट हो तो वहाँ तक पहुँच सकता है, लेकिन फिर वो लोग और ऊपर पहुँच जाएंगे। बात वही है। तो मुझे किसका फ़ोन आ रहा है क्वेश्चन आंसर के बीच में, आई हेट दिस। एनीवेज, तो हाँ, ये वक्त लगेगा एप्पल को वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर सुनील सुरेलिया उन्होंने बोला है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कब हुआ था? देखिए, उस वक्त जब मैं यूट्यूब में था, 2015 या 16 की बात करूं, तो 4000 घंटे और ये सब का कोई सीन नहीं था। तो अभी हुआ है ये वॉच टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर और इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज किया था। उस वक्त जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने में हुए थे, समझ लीजिए इतना ही था। बाकी के भी 6 महीने में मेरे 1 लाख हो गए थे। हाँ, तो वो जियो की वीडियोज़ बनाकर बहुत बूस्ट आया था मैं, लेकिन उस वक्त फिर ऑडियंस भी कम थी और वो थोड़ा टाइम भी अलग था। अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया इस मामले में। अंकित कुमार बोलते हैं कि व्हेन डू यू शूट योर Q&A एपिसोड ऑन फ्राइडे और सैटरडे और एक्स्ट्रा लेजेंड ऑन द सेम डे? आज है संडे, ये मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे। एक दिन पहले एडवांस में करनी पड़ती है, सेम डे नहीं होता। संडे के दिन हम यूजुअली आराम करते हैं, संडे के दिन शूट करेंगे, फिर उसको एडिट करो तो सुबह सुबह आपको वीडियो कैसे मिलेगी। कभी कभी फ्राइडे को करते हैं, और अल्ट्रा लेजेंड्स की अगर बात करूँ तो थर्सडे भी करते थे कभी कभी। हाँ, क्योंकि हम आपसे सवाल पहले कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ऐसा होता है। रितुल जंगिट बोलते हैं कि क्या डायमेंसिटी प्रोसेसर जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी के केपेबल नहीं है, क्या वो ग्राफिक्स ब्लॉक्ड कर दिए वगैरह वगैरह? देखिए, चिपसेट जो है डायमेंसिटी वाली, मैंने मीडियाटेक की पहले भी बोला था, बहुत अच्छी है और काफ़ी बैटरी एफिशिएंट है और गेमिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया होती है। बस बात ये कि ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जो स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स में पहले से हो जाती है। हाई ग्राफिक्स पर आप गेम खेल सकते हैं, FPS वगैरह ये सब कुछ वहाँ पर सेट होता है। मीडियाटेक की चिपसेट में ये होना ज़रूरी है, जो डायमेंसिटी 800U में भी नहीं थी और अभी डायमेंसिटी 700 में भी मतलब मीडियम पर रहता है। हाँ, लेकिन जेंशिन इम्पैक्ट मैंने ट्राई किया, उसमें वो बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ, तो उसका अभी वीडियो आएगा ज़रूर से। लेकिन एनीवेज, तो ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, बाकी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रवीर सिंह राठौर बोलते हैं कि 15,000 का बजट है, उनकी प्रेफरेंस है कैमरा और परफॉर्मेंस। मैं आपको Realme 7 मत लो, मैं आपको बोल रहा हूँ Moto G40 Fusion। 1000 थोड़ा ऊपर डाल दो, अगर ICC कार्ड है तो 15 में मिल जाएगा, लेकिन 1000 ऊपर डालो, 16,000 में 6/128 आ जाएगा। ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट होगा। पवन शिंदे बोलते हैं कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड प्रोसेसर पे डिपेंड होता है क्या? यस, नेटवर्क पर भी डिपेंड होता है, प्रोसेसर पे भी डिपेंड होता है, और दूसरी चीज़ रैम पर भी डिपेंड होता है। ब्राउज़र पे जाते आप स्वाइप करते तो वो लोड होना और रैम स्टोरेज, ये वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर वो डिपेंड होता है। खाली नेटवर्क पर भी नहीं होता है, प्रोसेसर पे भी थोड़ा हाथ होता है, रैम का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है। गया से है। एनीवेज, सारे यूट्यूबर सैमसंग के नॉक्स सिक्योरिटी को लेकर माला जपते रहते हैं, वो है पर नो वन एक्सप्लेन हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, सो कैन यू प्लीज़। अच्छा सवाल किया आपने। हम बार बार बोलते हैं नॉक्स सिक्योरिटी। अभी काफ़ी सारे M सीरीज में भी आपको मिल रही है, इनफैक्ट M42 जो आ रहा है उसमें भी वही है। देखिए दोस्तों, ये 7 से 8 फैक्टर्स में आपको हेल्प करता है। जो सैमसंग के फ़ोन में अगर नॉक्स सिक्योरिटी है, इसका मतलब जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं,
क्लाउड, उसके अलावा नेटवर्क, और आपके फ़ोन के अंदर अलग अलग जो कैटेगरीज होती है, हर कैटेगरीज में मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा हर जगह से आपका फ़ोन जो वो सिक्योर रहता है, और उसका सैमसंग इस मामले में ख्याल करता है। तो इसीलिए दोस्तों ये है नॉक सिक्योरिटी जो सैमसंग देता है, और उसके लिए सैमसंग को बड़ा प्राउड है और उसकी यूज़ उसको भी है। किशन राणा बोलते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, आप छा जाओगे कसम से। वेंकट रेड्डी पूछते हैं, ऐसे सवाल मुझे पहले भी बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने काफ़ी बार बताया। रिव्यू यूनिट आपको कैसे आते हैं, फ़ोन्स परचेस करते हो, कंपनी भेजती है, क्या होता है? देखिए, फ़ोन्स जब भी लॉन्च होते हैं कंपनी हमें पहले से भेज देती है, ठीक है। कुछ लिस्ट में उनके नाम्स होते हैं, लोगों के एम्बार्गो जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें से कुछ 10-15 लोग को पहले भेजती है, बाकी के सेकंड लिस्ट अलग होती है उनको भेजती है, फिर वगैरह वगैरह। तो हमारे पास भी वैसे ही आता है, हमारे भी नाम उस लिस्ट में है, तो हमें फ़ोन आ जाता है। फिर लॉन्च से पहले हम आपको उसका अनबॉक्सिंग देते हैं, और फिर आप जाके उसको परचेस करते नहीं करते वो आपके ऊपर रहता है। तो ऐसे ही काम होता है। दिवाकर मंडल बोलते हैं कि क्या Mi 11 अल्ट्रा सुपर स्मार्टफोन है इस वक्त? है तो सही, लेकिन बात यह कि मुझे MIUI 12 जो है ये थोड़ा सा खटकता है कहीं ना कहीं। 70,000 रुपीज़ अगर मुझे फ़ोन पर लगाना है तो MIUI 12 वाला सीन वहाँ पर सामने आ जाता है। बाकी ओवरऑल तो ये फ़ोन सुपर अल्ट्रा है, बहुत सारे चीज़ इसमें ऐसी है। आई मीन 70,000 की रेंज में तो बहुत अच्छी प्राइस रखी है उस मामले में। इसकी अनबॉक्सिंग आपको बड़ी जल्दी मिलेगी, स्पेशल बॉक्स आया है, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना। HD के बोलते हैं कि भाई व्हाट्स योर पिक अंडर ₹30,000, Realme X7 Pro या Mi 11X? मैं कंपैरिजन करने की सोच रहा हूँ। दोनों फ़ोन अपनी अपनी जगहों पर अच्छे, लेकिन आप वेट करिए थोड़ा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अथर्व दवाले बोलते हैं कि क्या ये सेकंड कोविड की वेव स्मार्टफोन इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स 2020 में किया था, 2021 में भी हो सकती है। अभी देखो ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप कुछ ऑर्डर नहीं दे पा रहे। मेरे यहाँ तो सर्विसेबल नहीं है, लॉकडाउन लगा है जब से। और फैक्ट्रीज में आपको बताया वर्ल्ड वाइड चिप की शॉर्टेज भी हो रही है। अब लोग नहीं जा रहे काम करने के लिए, तो वो प्रोड्यूस कैसा होगा, बनेगा कैसा? तो वो भी एक लफड़ा चल रहा है। कितने लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। तो यस, ये पेंडेमिक का इफेक्ट हो रहा है और वापस भी होगा। और अब जो हालात इंडिया में है, मुझे लगता है और भी वर्स हो सकता है। तो दुआ करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कार्तिक साय वर्मा बोलते हैं कि स्नैपड्रैगन 750G या MediaTek Dimensity 800U। देखिए, मैंने दोनों का कंपैरिजन किया था, तो आप जाके यहाँ पर काट देता हूँ उस वीडियो को देखना। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कहीं स्नैपड्रैगन 750G ऊपर है तो कहीं Dimensity वाला है, बाकी तो दोनों अच्छे हैं। स्नैपड्रैगन 480 या MediaTek Dimensity 700, तो स्नैपड्रैगन 480 थोड़ा ऊपर है, लेकिन Dimensity 700 भी बहुत पावरफुल चिपसेट है। हाँ, तो कुछ वैसे ही अच्छा लग रहा है कि भाई एक टाइम पे स्नैपड्रैगन के कभी टक्कर में MediaTek नहीं आता था, लेकिन आजकल आ रहा है। अरिंदर बीर सिंह, उन्होंने बोला है कि इतने सारे सवाल कर लिया भाई, प्लीज़ एक ही सवाल करिए। आपके सवाल इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने पिक किया, लेकिन एक ही सवाल करिए तो बेटर रहेगा। OnePlus Nord 2 लॉन्च के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वो स्नैपड्रैगन 785G के साथ में आएगा वगैरह? कुछ भी नहीं पता है। OnePlus Nord 2 आएगा भी कि नहीं आएगा, फिलहाल के लिए इसके बारे में नहीं पता, लेकिन शायद आ सकता है, क्योंकि OnePlus Nord सीरीज़ को वो लोग आगे लेके जरूर जाएंगे, तो मे भी ये फ़ोन आ सकता है। और Realme 8 Pro 5G के बारे में बताइए। Realme Dimensity 1200 प्रोसेसर स्मार्टफोन, वो तो आएगा Realme X7 Max में Dimensity 1200, लेकिन जो 8 Pro 5G स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आने की बात हो रही है, तो शायद हमें मई के अंदर देखने को मिल सकता है। और Galaxy M62, पहले M42 आने दीजिए, उसके बाद हम M62 की बात करेंगे। दीपेंद्र जी बोलते हैं कि आई एम स्टिल कंफ्यूज विच स्मार्टफोन इज बेस्ट फॉर गेमिंग। प्राइस उनकी 20,000 है, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए और बेस्ट डिस्प्ले चाहिए। देखिए, अगर आप स्टॉक एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं तो मैं आपको Moto G60 रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपको MIUI 12 वगैरह भी जमता है और पोको लॉन्चर वगैरह जमता है, तो पोको X3 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, ये 2 ऑप्शन और अवेलेबल है। लेकिन Moto G60 स्टॉक एक्सपीरियंस है, उस मामले से मैं आपको वो फ़ोन रेकमेंड करता हूँ। मोहन सिंह बोलते हैं कि PUBG कब आएगा, या फिर हम लोग बाद में जब Apex Legends आएगा तो उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए, प्लानिंग तो बहुत है PUBG मोबाइल इंडिया में आने के लिए। अभी क्राफ्टन ने बहुत सारी और भी चीज़ें क्लियर करी है कि वो क्या क्या कर रहे हैं। और डायनामो ने भी बताया था कि भाई डबल डिजिट में ट्रेलर आएगा, सिंगल पर गेम लॉन्च होगा। जब वो बोल दिए तो मतलब काम हो गया है, और ग्रीन सिग्नल भी मिलने की बात हुई। तो यस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो सामने आई है और वो पॉजिटिव है, तो ऐसा लग रहा है कि यस, गेम आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। और एपेक्स लेजेंड्स थोड़ा अलग गेम है, दोनों को कंपेयर करना बनता नहीं है, और उसका अलग फ़ैन है, उसका अलग ही तरीके का एनवायरनमेंट है, तो वो अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। तो PUBG के फैंस अलग है भाई, उनको किसी से कंपेयर मत करिए। निमेश वाजा बोलते हैं कि IPL की कौन सी टीम फेवरेट है? मुंबई इंडियंस। मैं मुंबई में रहता हूँ इसलिए, लेकिन मुंबई तो पिट रही है। खैर, ये तो दोस्तों आपके सवाल, मेरे जवाब। उम्मीद करता आपको वीडियो पसंद आई लाइक करिए, और तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।